हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है और अब तक हम लोगों ने सीख लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा और पूरे 7.2 में हम लोगों ने ये सीखा कि जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो सकता है इंटीग्रेट, उसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करके अपने फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करके फिर हम करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन से सीखा है। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन से कुछ नई नई बातें भी हमने सीखी है, उन नई नई बातों को भी हम थोड़ा सा ले लेंगे। ले का मतलब यहाँ पे याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, ताकि अगले चैप्टर में जब पहुंचे तो उसको क्विक लगा लें, है ना, यानी वहां से हम डायरेक्ट काम कर लें। अदरवाइज क्या होगा कि हम फिर वही चीज बार बार लिखेंगे तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मेनली सब्स्टिट्यूशन ने क्या सिखाया है, पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन ने ये सिखाया कि मेनली जो हमारे फॉर्मूले नहीं दे सकते, मतलब हमारे पास जो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है, अगर वो नहीं दे सकता है हमको डायरेक्ट आंसर, तो उस कंडीशन में हम उस जो क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे सर, अपने फॉर्मूले के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास sin 4x + 5 है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारे पास sin x है, अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -cos x, यही आएगा, है ना। यानी sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो -cos x मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो sin 4x + 5 है तो इस काम नहीं कर सकते। इसके लिए हम किसको लेके आएंगे, किस मेथड को यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ध्यान से, 4x + 5 है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो 4x + 5 को क्या मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं t, ठीक है ना। 4x + 5 को t मान लेते हैं और 4x + 5 को t मानोगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो, d/dx 4x + 5 = dt/dx, ये हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, इसका बारी बारी डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाता है 4 और ये सब खत्म, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाता है, बस यहाँ पे बचता है 4 और dx को इधर बुला लो, तो 4dx = क्या मिल जाता है हमको, dt, ठीक है ना। यानी dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/4 × dt, ये हो जाएगा। बस इसको ले जाके पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin t, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin t, और बगल में क्या आ जाएगा, मतलब dx था तो dx के यहाँ पे हमको क्या पुट कर देना, 1/4 × dt हो जाएगा। 1/4 को बाहर कर दो तो क्या मिलेगा हमको, 1/4 बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा sin t × dt। sin t का करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस में cos t मिलेगा, है ना। ये 1/4 माइनस ऐसे ही रहेगा, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x + 5 आएगा कि नहीं आएगा, 4x + 5, और बाहर में बगल में +c। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या आंसर मिल गया हमको, -cos 4x + 5 मिला, अब पूरे के नीचे 4 + c, है ना। यानी सीधा सीधा देखा जाए तो हमने अगर इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास आया है -cos 4x + 5 अपॉन पूरे के नीचे 4x + 5 अपॉन पूरे के नीचे 4 और +c, क्या है। लेकिन इतना सब करने के बाद आया है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया। अब आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, देखिए अब डायरेक्ट टू डायरेक्ट खेल खेलेंगे। क्या हुआ यहाँ से, 4x + 5 में से क्या बस नीचे आ गया है, 4। sin x का करते हैं हम तो डायरेक्ट क्या आता है, sin x का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो -cos x आएगा, आया ना, -cos x आएगा, बस cos x ही आया है, मतलब -cos x तो आया है, बस x की जगह पे जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी रखा जाएगा, और इसमें जो x के बगल में वही नीचे चला आया है ना। तो हमसे इंटीग्रेशन करने के लिए कहे किसका इंटीग्रेशन सर, एक सेकेंड, अगर हमसे इंटीग्रेशन करने के लिए कहे cos 2x + 3 का, cos 2x + 3 का हमको कहते हैं इंटीग्रेशन करना है, क्या आंसर होगा सर, एक सेकंड में आंसर लिख देंगे। sin ये जो है वही लिखो 2x + 3 और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 2 + c, आंसर, ऐसा नो, हाँ या ना, एकदम सिंपल है कि नहीं है। चलो ठीक है, फिर अगेन sin 4x - 3 ये लिखा गया है इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, आंसर क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में cos 4x - 3 अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे 4 और ये +c, आंसर। तो अब डायरेक्ट कर लेना है हमको, है ना। ये हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से सबसे पहली बात तो यही सीख ली, ओके। तो भैया हमें सिर्फ sin x का सिखाया गया था, sin x का इंटीग्रेशन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ने हमें इस काबिल बना दिया है कि अब इस x के जहाँ पे कुछ भी हो हम उसका भी क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ भी हो हम कर लेंगे, क्लियर है, हाँ या ना। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या रखा है, लीनियर इक्वेशन, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख दो तब
क्वाड्रेटिक की इक्वेशन रख दो तब, तो वहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, ठीक है ना। वहाँ पे हमारे साथ बगल में कुछ और होगा तभी। यहाँ पे मेनली क्या चीज़ें होंगी तभी आप काम करोगे, तो मेनली यहाँ पे ज़्यादातर जो मिलेगा आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। ये जरूर याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि साइन के साथ अगर यहाँ पे कोई लीनियर इक्वेशन है, साइन के बगल में एक्स के यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसका भी इंटीग्रेशन अब आराम से कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो पहली चीज़ हमने ये सीखी है सब्स्टिट्यूशन से। अब कुछ और देखते हैं, कुछ और मतलब कुछ और बातें देखते हैं कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन से सीखी हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमारे पास ऐसा हो कुछ, कैसा हो कुछ कि सर यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन करना हो, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर tan x का इंटीग्रेशन हमने सीखा ही नहीं है। हमें पता है कि अगर यहाँ पे sec स्क्वायर x होता तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x आ जाएगा, tan x प्लस c हो जाएगा, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन ने हमें इसको भी करने के लिए सिखा दिया है ना। tan x का इंटीग्रेशन हम करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए देखिएगा tan x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। तो tan x इंटू dx लिखेंगे। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं इंटू dx। अब हम cos x को क्या मान लेंगे, cos x इज इक्वल टू मान लेंगे t, cos x इज इक्वल टू t मान लो, तो d अपॉन dx कर दो, वो साइड कर दो, d अपॉन dx cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx आएगा। अब यहाँ से ध्यान देना, cos x का करूंगा मैं डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस साइन एक्स, हाँ या ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन dx अपॉन मतलब dt अपॉन dx को इधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। बिल्कुल, अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दो, हाँ या ना, इस माइनस को इधर भेज दो तो माइनस डी टी हो जाएगा। तो इसके जगह पे हो जाएगा माइनस डी टी अपन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा टी, क्योंकि इसको टी माना गया है। अब ये माइनस बाहर कर लो, माइनस बाहर कर लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा 1/t का अगर हम करते हैं तो log t हो जाता है, log t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log t हो जाएगा और बगल में प्लस c, माइनस ऐसे रहेगा log ऐसे रहेगा। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितना माना है आपने cos x, तो cos x लिख दो, है ना, प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, यानी अब हमारे पास इसका भी आंसर मिल गया है। इसका आंसर क्या है, माइनस लॉग cos x प्लस सी, और यही आंसर है। क्लियर है, बिल्कुल। अगर ऐसे ही हमको cot x का कह दे करने के लिए, cot x का भी तो हमको नहीं पता होता है, cot x का इंटीग्रेशन नहीं पता हमको। अगर मान लेते हैं कि हमको ऐसे कुछ दिया है, कैसे दिया है, cosec स्क्वायर x, क्या दिया है cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो इसका हमको पता है कि cot x होता है। लेकिन अगर हमको cot x का दे दे तब, तो cot x का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे cot x का dx, अगेन यहीं पे खेल खेलेंगे और आंसर में हमको मिलेगा log sin x प्लस सी आंसर। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे, क्या होगा, ये होगा यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, तो ये चलेगा। ओके, अब ये जब आपने समझ लिया कि देखिए हमको इसका भी करने के लिए किसने सिखा दिया, सब्स्टिट्यूशन ने सिखा दिया, तो इसको भी आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये सेकंड पॉइंट आपने सीख लिया यहाँ पे, और थर्ड पॉइंट आपने यहाँ पे सीख लिया। ओके, और पता नहीं कितनी बातें आपने यहाँ पे सीख ली हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी, है ना। अब खेल थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं नए फील्ड में, यानी नई चीजें देखते हैं अब हम। ये तो सब्स्टिट्यूशन से हमने सीखा है, अब कुछ बातें ऐसी करते हैं जो अभी तक हमको सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखा पाया या सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएगा, है ना। जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फ्लॉप मारेगा वहीं पे तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मेनली अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ गया साइन स्क्वायर एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया इंटीग्रेशन, क्या इसका हमको तरीका बताया सब्स्टिट्यूशन ने, नहीं बताया है। अच्छा, क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है इंटू डी एक्स है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी एक को हम क्या मान लेंगे t, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला फंक्शन आ जाएगा, मिल जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे और dx की जगह पे क्या लिख देंगे फिर dt, तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, किसको, साइन x को मान लो या cos x को मान लो, नहीं साइन x को मानो, साइन x इज इक्वल टू क्या मान लो t, है ना भाई। कोई भी मानोगे तो आंसर सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई भी मानोगे तो आंसर मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी मानोगे तो डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन के बाद क्या मिल जाएगा यहाँ पे cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, इधर कर दो तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा डी टी, मिल गया, है ना। अब यहीं पे पुट कर दो तो यहाँ पे t इंटू डी टी क्या मिल गया, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू मानी थी साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस सी, तो इसका आंसर तो हम दे लेंगे, है ना। लेकिन अगर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स है और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो नहीं ऑप्शन है। ओके,
फिर अगर हमारे पास क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना हो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक। फिर हमारे पास ऐसा कुछ आ गया साइन क्यू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो नहीं कर पाएंगे, इसका भी हमारे पास कोई तरीका नहीं है, सब्स्टिट्यूशन ने अभी तक हमको कोई तरीका दिया ही नहीं है, इसका करना हो तो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही साइन 4x इंटू साइन 3x ये दिया गया है, इसका कर लेंगे, इसका भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही साइन 2x इंटू कॉस 3x, इसका भी नहीं कर पाएंगे, इसका भी नहीं कर पाएंगे। हमको डिफरेंशिएशन ने इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन ने इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया इन सबका करने का, यानी हम सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से इन सबको नहीं कर पाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे क्या होता हुआ नजर आना है, फेल। तो अगेन एक बात को पहले अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जहाँ पे चीज़ें फेल हो रही हैं हम प्रयास करेंगे कि उनको पिछले रूप में परिवर्तित करें। देखिए हमेशा हमें किस पे काम करना चाहिए, जो हमारे पास है ना। ये नई चीज़ें हैं, ये नई चीज़ें हैं, इन नई चीज़ों को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। नई चीज़ें हैं इनको हमको डेवलप करना है, और डेवलप हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास पहले से होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन ठीक है नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनको अपने रूप में परिवर्तित कर लें, अपने मतलब जो हम जानते हैं अभी तक। भाई सब्स्टिट्यूशन ने हमको थोड़ा सा तो डेवलप किया है ना, अब ये जो है ये हमारे डेवलपमेंट से बाहर है, यानी हमारी जानकारी से बाहर है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपनी जानकारी में। भाई हमको क्या क्या दे दिया है, अगर हमको सिर्फ साइन 2a का डिफरेंशिएशन करना हो, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना हो, क्या हम ये कर सकते हैं, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना हो कर सकते हैं, बिल्कुल। सब्स्टिट्यूशन ये करके दे देगा हमको। देखो कैसे, 2x को क्या मान लो, t मान लो, 2x को क्या मान लेंगे, t। तो 2x को अगर हम t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन t हो जाएगा और इंटू dt हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ 2x का अगर हम लेंगे, 2x इज इक्वल टू टी मान लिया, 2x इज इक्वल टू टी मान लिया, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी यहाँ पे 2 मिलेगा ना, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से इसको इसके नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, dt/2। तो दैट मीन्स इसके नीचे क्या आ जाएगा, dt/2। तो एक बात यहाँ से और सीख लीजिएगा, ये चौथी बात जो मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, साइन t इंटू dt/2 हो जाएगा, साइन t का करोगे तो क्या मिल जाएगा, cos t मिल जाएगा, और cos t मतलब 2x हो जाएगा, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2। तो वो तो हमने वैसे भी सीखा है, x के बगल में जो होता है वो कहाँ पे चला आता है, नीचे। तो नया कुछ नहीं है ये, है ना। मान लो अगर यहाँ पे साइन 5x है और साइन 5x का हमसे कहते हैं इंटीग्रेशन करके दे दो बेटा, तो क्या आंसर दोगे तुम, सर माइनस cos 5x पूरे के नीचे 5 + c, है ना, हाँ या ना, क्या बोला आपने, देयर आर नो पावर, इंटीग्रेशन चल रहा है ये, ओके। यहाँ पे कोई पावर वगैरह नहीं लगेगी, सिंपल है भाई। यहाँ पे क्या है, मैंने अभी आपको सिखाया है, यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जब भी आएगा तो x के बगल में जो नंबर होगा उसी को कहाँ पे रख देना है, नीचे, काम खत्म, है ना, क्लियर है ना। तो इसका हम कर सकते हैं, साइन 2x का कर सकते हैं, साइन 3x का कर सकते हैं, साइन 4x का कर सकते हैं, इनका नहीं कर सकते, हम यहाँ पे फेल हो रहे हैं, है ना। तो फिर अगेन वही काम करना है जो अपने पास है, हम इनको तब्दील करेंगे। किस में तब्दील करेंगे भाई, ये जो साइन कॉस का खेल है ना, इस साइन कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन 3x, साइन कॉस 3x, साइन 2x, साइन कॉस 3x। क्या हम इनको जानते हैं, हाँ या ना, इनको पहले से जानते हैं हम ये पढ़ लिए थे पहले, तब हम ये पढ़ रहे हैं सब कुछ, है ना। इसको 11 में ही हमको पढ़ा दिया गया था, तो इसलिए हमको ये सब कुछ पता है। तो इनको लेना है और हम इनका कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इसमें तब्दील करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इनको करने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्या यूज करेंगे, साइन a+b हमने पढ़ा है ना, फिर साइन a-b पढ़ा है। तो वो सब हमको बहुत कुछ यूज करना है। फिलहाल में हमें बस आपको एक तरीका बता रहे हैं कि देखिए हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करने में पिछले मतलब सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट नहीं होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नया आइडिया क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, जिसके कारण हम इसको फिर पुराने वाले में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हम किस पे काम करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है, और है क्या हमारे पास, तो ये सब कुछ है। तो हम नए नए फॉर्मूले बनाएंगे और उस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इन सबको ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पहला वाला लिखा हूँ कि साइन स्क्वायर x इंटू dx का मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, है ना, मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको कैसे कन्वर्ट करके फिर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो अगर ये साइन स्क्वायर 2x है ना, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2x का सीधा सीधा cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x, आया ना।
मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, हाँ या ना, इस पूरे को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, ये -1 हो जाएगा। और एक काम करो ना, ऐसे कर लो, इस पूरे को इधर उठा लो, इसको इधर भेज दो और पूरे के नीचे क्या भेज दो 2, तो sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई, sin स्क्वायर एक्स है तो उसके जब हम ये लिख सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता है इसको लिखने से, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं बिल्कुल, देखो फटाफट कर देंगे हम। देखो 1 है तो 1 मतलब 1 का अलग होगा, 2 का अलग, पहले तो 1/2 को बाहर निकालो यार, फिर 1 का अलग 1 इंटू डी एक्स माइनस cos 2x है इसका अलग होगा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो 1 इंटू डी एक्स मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस cos 2x का करना है तो क्या हो जाएगा, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x होगा, और पूरे नीचे क्या आ जाएगा 2, पूरे नीचे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। कितना आसान था कि नहीं था। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो बस अब फार्मूला पकड़ना है, भरपेट फार्मूले आने जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे फार्मूले हैं, उनकी बौछार होने जा रही है। तो चलिए एक एक करके सब फार्मूलों को देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नई नई बातें हम सीखेंगे, जैसे क्वेश्चन कैसा होगा और फार्मूला कैसा लगाएंगे, ये दोनों देख रहे होंगे। जैसे मेनली अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जैसे sin स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, sin स्क्वायर एक्स है या cos स्क्वायर एक्स है ना, तो इन सब का हमको क्या करना है, इन सब का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो मेनली sin स्क्वायर एक्स की जगह पे x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लीनियर इक्वेशन हो सकता है ना, लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है। जैसे ऐसे भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है sin स्क्वायर 4x + 5 का इंटीग्रेशन करिए, तो आप उस कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज करोगे, दैट मीन्स इसको डिराइव करने के लिए, तो याद रखो कौन सा फॉर्मूला होगा, तो वो होगा cos 2a का, cos 2x का। भैया ध्यान दीजिए, पेड़ पर से नीचे आइए और यहाँ ध्यान दीजिए, cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ से हम सीधा सीधा अभी जस्ट निकाले हैं sin स्क्वायर x = क्या हो जाएगा, cos 2x, सॉरी 1 - cos 2x 1 - cos 2x/2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे x के यहाँ पे जो भी कुछ हो वो आप लिख सकते हो, ओके, और x के यहाँ पे कुछ भी होगा आप कर सकते हो यहाँ पे, है ना भाई। ये sin स्क्वायर x को मुझे हटा के ये लिखना है तो हम लिख लेंगे, नहीं लिख देंगे। और फिर मुझे cos 2x के यहाँ पे, इसी x के यहाँ पे कोई भी लीनियर इक्वेशन डाल के दे दे तो हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, वही तो अभी जस्ट शुरुआत में सिखाया था, है ना। वहाँ पे 4x + 5 हो तो भी हम कर लेंगे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है जो आपको यूज करना है। मान लीजिए sin स्क्वायर 4x + 5 का इंटीग्रेशन करने के लिए दिया, इसके जगह पे cos स्क्वायर 4x + 5 का इंटीग्रेशन करने के लिए दे देता, तो भी हम यहीं पे सेम तरीके का एक और फॉर्मूला है उसको लगा देंगे। तो cos 2x = होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको निकाल लूँगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 + cos 2x/2 हो जाएगा = cos स्क्वायर x, दैट मीन्स cos स्क्वायर x, या इसी को पहले कर लो, है ना। तो cos स्क्वायर x = 1 + cos 2x/2। देखो दो फॉर्मूले लगाने हैं और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टाइप के क्वेश्चंस को, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनको कभी भी मत भूलिएगा, कभी भी मतलब कभी भी मत भूलिएगा, ओके, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ध्यान देंगे, दूसरा तरीका मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, कैसा आ गया, मान लीजिए हमारे पास sin QX आ गया और x के जगह पे कोई भी लीनियर इक्वेशन भी होगा तो भी चलेगा, है ना, या cos QX आ गया। इन सब का हमको क्या कर दिया इंटीग्रेशन करने के लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, sin 3a का फॉर्मूला है। sin 3a का फॉर्मूला बताइए, sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x - 4 sin QX होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यहाँ से आपको sin QX का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ से निकाल लो, sin QX की वैल्यू चाहिए, निकालो। यहाँ से क्या होगा, इसको इधर भेज दो, तो sin 3x, या इसको इधर कर लो, इसको इधर बुला लो, 3 sin x - sin 3x हो जाएगा। पूरे के नीचे ये 4 चला आएगा, इसके नीचे से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लोगे साइन के लिए, है ना। cos के लिए क्या यूज करोगे, तो cos 3x का फॉर्मूला ले लो। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos QX - 3 cos x होता है ना। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उठा के उधर फेंक दूंगा, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा मुझे, 4 cos QX = cos 3x + 3 cos x पूरे के नीचे 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 हटा दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ये लगा देंगे, ठीक है।
तो इन सब के लिए आप ये लगाओगे इन दोनों को, और इन सब के लिए ये लगाओगे। क्या बात है, समझ में आ गई? तो पहला फार्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। 4 फार्मूले अभी तक मैंने लिखवा दिए, चारों आप लगा लोगे, है ना। कब कहाँ लगाना ये भी समझ लिए, कब किस सिचुएशन में लगाना ये भी आप समझ लिए। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल अब और आगे बढ़ेंगे। सपोज कर लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा प्रश्न आ गया। कैसा प्रश्न आ गया? ऐसा प्रश्न आ गया कि लिखा है साइन 3x + 5, 3x + 5 इंटू कॉस 3x + 5, है ना, इंटू dx। मतलब सीधा सीधा यहाँ भी साइन x है, यहाँ भी साइन x है, और यहाँ पे कॉस x है, ऐसे कुछ दिया गया समथिंग। तो मेरे साइन x इंटू कॉस x होता तो इसको सब्सटीट्यूशन से कर लेते, बट इसको सब्सटीट्यूशन से करना पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पे x के यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आ जाए तब जानते हैं क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोनों का एंगल क्या है? सेम है। यहाँ पे एंगल क्या है? सेम है। तो अगर एंगल सेम होगा और ये सिचुएशन बन रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? sin 2a। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या होता है, ये x और ये x क्या होते हैं? सेम है, यानी दोनों का एंगल क्या होता है? सेम। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड वाले को बाहर पकड़ के लेते आइएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा का पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे sin 2a बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? मतलब यहाँ पे अब क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, अगर ध्यान से देखें तो साइन 2 बगल में रहेगा और 3x + 5 पूरे के बगल में 1/2 आएगा ना, इसका इंटीग्रेशन। अब इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 × 6x + 10 हो जाएगा, और पूरे के बगल में 1/2। क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करोगे, 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लो, 6x + 10 है। आंसर क्या मिलेगा आपको? तो साइन का क्या होता है? माइनस कॉस x होता है, x के यहाँ पे क्या आएगा? 6x + 10 और पूरे के नीचे 6, है ना। x के बगल वाले को उतार लेते हैं, सॉल्व हो गया। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12, पूरा खेल में खत्म। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, गलती से ये मत कर देना कि यहाँ से 2 कॉमन निकालना, यहाँ पे लिख देना 3x + 5, क्योंकि हमने किसी की नज़रों में ये देखा है कि उनके मन में ये चल रहा था। 2 से काट देंगे हम, 6 हो जाएगा आगे। ऐसे गलती से मत करिएगा, ये एंगल को नहीं डिवाइड करने के लिए आया है हमारा, है ना। ठीक है, एंगल को डिवाइड करने के लिए ये नहीं आया है। ओके, ठीक है। तो sin 2x कब लगाओगे? जब sin x और cos x, मतलब sin और cos का जो एंगल होगा वो सेम होगा। अब अगला देखो, अगर मान लो एंगल सेम ना हो, एंगल सेम ना हो, जैसे ये है कुछ, ये केस देखो, ये केस मतलब मान लो ऐसे कुछ आ गया, sin 3x + 5 है और यहाँ पे क्या है? cos, बस पहले लिखो ऐसे, sin 3x इंटू cos 4x, ऐसे कुछ आ रहा है। ओके, यहाँ पे एंगल दोनों का अलग अलग है ना, कैसे करोगे? तब इस कंडीशन में आप अप्लाई करोगे, फिर अगेन 2 से गुणा और 2 से भाग कर देना, है ना। 2 से गुणा और 2 से भाग। ओके, और ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या होता है कि अगर 2 sin x इंटू cos y लिखा है, 2 sin x इंटू cos y, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बस इसको लेके रख लेना, मतलब ऐसे लिख दो, इसको 2 बना दो, यहाँ पे 1/2, ये कुछ बन गया ना, 2 sin x इंटू cos y, है ना। इसको थोड़ा और पास कर लेते हैं, cos 4x। देखो मैं फास्ट तो समझा रहा हूँ, बस जो समझाना चाहिए वो मैं समझा रहा हूँ, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है सब के सब अभी इसी पे लग जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर इससे दाएं बाएं हुआ तो जो नहीं तो, ठीक है। तो देखिए 2 sin x इंटू cos y है, इसको आप तब्दील कर दो किसके अंदर? sin a + b मतलब x + y प्लस sin x - y। अगर आप ये करोगे तो ये मिलेगा आपको, देख लो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। sin x + y यानी sin a + b का फॉर्मूला आपको पता है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप देखो, sin x + y का फॉर्मूला होगा sin x cos y प्लस cos x sin y होगा, और sin x - y का बस सेम होगा, माइनस लग जाता है। एक बार एक को तो प्रूफ कर लेंगे ना तो लोग क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। यहाँ पे sin x इंटू cos y माइनस cos x sin y। मारपीट मत करिए भाई, यहाँ पे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ूंगा मैं तो जाहिर सी बात है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? यही तो बचेगा, और ये 2 बार है तो इसलिए 2 बार। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 sin x इंटू cos y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। बस सिंपल है, सिंपल है। अच्छा मान लो अभी क्या है, चेंज हो गया मतलब cos पहले है ना, यानी यहाँ पे cos x है और फिर क्या है sin y है, ऐसा कुछ है ना।
तो उस केस में क्या करोगे, इस केस में आप साइन एक्स प्लस वाई लिखोगे, साइन एक्स प्लस वाई लिखोगे, बस यहाँ पे माइनस लगा दो, साइन एक्स प्लस वाई, बस हो गया। ओके, अगले केस में मान लो दोनों सेम है और एंगल अलग अलग है, मतलब जैसे कि 2 cos x इंटू कॉस वाई है, तो दोनों कॉस कॉस में है और एंगल अलग अलग है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर क्या हो गया, यहाँ पे दोनों साइन वाले हैं और एंगल अलग अलग है, साइन x और यहाँ पे साइन y, है ना, तो आंसर क्या होगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं आप, यहाँ पे साइन सी प्लस डी नहीं चल रहा है ना, ये साइन सी प्लस डी में वो केस चलता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ भाई, देखिएगा cos x प्लस वाई है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos a cos b cos x cos y, हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, हो जाएगा। और इसमें प्लस करना है माइनस वाले को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos x एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे cos x cos y हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा sin x sin y, हो जाएगा sin x sin y। अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो प्लस करूँगा तो जाहिर सी बात है ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, हाँ या ना। लेकिन जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हाँ या ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। एक काम करिए ना, एक्स माइनस वाई को पहले कर लीजिए, एक्स प्लस वाई को बाद में कर लीजिए, ठीक है ना, अब सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ जाएगा, इसको सही से तरीके से रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ओके ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये कहूँगा फॉर्म कितने कौन से नंबर का फॉर्मूला, ये 4 उधर हो गए थे और ये 5वां है, 6वां 7वां 8वां 9वां, 9 फार्मूले मैंने लिखवा दिए। ओके, इन 9 से आपको काम लेना है और आप आराम से कर सकते हो। कौन कौन से, एक बार मैं पुनः रिवाइज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे निकाला है साइन 2x का, साइन 2x इज इक्वल टू क्या मिला है हमको, सॉरी यहाँ पे मिला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, पहला तो ये मिला है। दूसरे नंबर पे हमको जो मिला है वो मिला है कॉस साइन 2x कॉस 2x, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस 2x है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x पूरे के नीचे 2 होगा। अब देखना ध्यान से, इसको याद रखना, जब कॉस मिलेंगे तो यहाँ पे प्लस में होगा, साइन मिलेंगे तो माइनस में, है ना, कॉस है तो प्लस में और साइन है तो माइनस में, इसको बस याद रख लो किसी भी तरीके से। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था साइन क्यू एक्स का, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, क्या मिला था हमको, तो हमको मिला था साइन 3x, सॉरी एक्चुअल में ऐसे मिला था 3 साइन x माइनस साइन क्यू एक्स पूरे के नीचे 4, ये मिला था। ओके, चौथे नंबर पे जाओ, चौथे नंबर पे कॉस क्यू एक्स का, कॉस क्यू एक्स का हमने जो निकाला था वो क्या था, तो कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला हमारे पास आया था कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स पूरे के नीचे 4, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, ठीक है ना। तो देखो हमेशा हर केस में देखो ध्यान से, तो कॉस में हमेशा प्लस में आया है, यहाँ भी कॉस में प्लस में आया है ना, साइन में यहाँ भी माइनस में आया है और साइन में यहाँ भी माइनस आया है, ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। क्लियर है, तो 9 फार्मूले मैंने अभी फिलहाल के लिए बता दिए, अभी और भी लगा सकते हो आप जैसा चाहो, लेकिन फिलहाल में ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो पहले इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाने जाइए और सब क्वेश्चन लगेगा। पहले एक काम करिए, क्वेश्चन लगाइए आप। तो अब जब आप पूरा क्वेश्चन लगाओगे एक्सरसाइज 7.3 में, तो आपको कई सारी समस्याएं और भी नई नई मिलेंगी। ओके, तो मैं थोड़ा सा अभी क्लियर करा दे रहा हूँ। जैसे मान लो अभी आपको ऐसे मिलेगा साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू साइन 4x, या ऐसे नॉर्मली 2 बार दे देगा, ऐसे कॉस 5x दे देगा, मतलब 3 दे देगा। तो इसमें करना क्या है यार, एक बार 2 को लेके चलो, लेके आ जाओ, फिर जब इसको सॉल्व कर लिए, मतलब एक 2 को पकड़ना सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर तीसरे वाले को फिर फर्दर ला के सॉल्व कर देना एक साथ, ठीक है, तब जाके इंटीग्रेशन करना। क्लियर है, तो पहले 2 को लेना है, अब 4 दे दे 10 दे दे उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कहीं कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएगा साइन पे पावर 4x,
तो क्या दिक्कत है, साइन स्क्वायर का x लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर देंगे। कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएगा 10 पे पावर 4x, तो क्या करो साइन पे पावर 4x अपॉन कॉस पे पावर 4x। अभी ये फिलहाल में करना, अभी आज की क्लास से मैं जो बोल रहा हूँ ये बस इतना नोट करके रखना कि जहाँ भी tan मिलेगा, जहाँ भी कॉट मिलेगा, उन सबको चेंज करके किस में कन्वर्ट कर लेना, साइन और कॉस में। सेक मिलेगा तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेना, कॉसेक मिलेगा तो साइन में कन्वर्ट कर लेना। यानी ले दे के आप 7.3 एक्सरसाइज को साइन और कॉस के बलबूते पे चलाइएगा, है ना, और इधर उधर मत जाइएगा, छेड़छाड़ मत करिएगा, सब चीज़ें अपने आप चलेंगी। ओके, तो आई होप 7.3 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप इस लायक हो चुके हैं कि अब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं। मिलूंगा मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।